दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 11 जहांगीर एवं शाहजहां। इस अध्याय में आप जहांगीर का व्यक्तित्व, शासनकाल, जहांगीर के काल में नूरजहां का प्रभाव तथा शाहजहां एवं उसकी उपलब्धियां और कला एवं साहित्य के विकास के बारे में पढ़ेंगे। अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 11 जहांगीर एवं शाहजहां। दोस्तों जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था और अपने इस उत्तरदायित्व को ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य मानता था। वह सुशिक्षित, सुसभ्य और प्रजापालक था। उसने अपने पिता से प्राप्त साम्राज्य को सुरक्षित और संपन्न रखा। आइए जहांगीर के शासनकाल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। जहांगीर अकबर का पुत्र था। उसके बचपन का नाम सलीम था। अकबर के नौरत्न अब्दुर रहीम खान खाना से सलीम ने तुर्की और फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में सलीम का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से हुआ था। विद्रोह एवं दमन। दोस्तों गद्दी पर बैठते ही जहांगीर को सबसे पहले अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। जहांगीर ने खुसरो को आगरे के किले में नज़रबंद कर लिया, किंतु खुसरो कैद से भागकर लाहौर पहुंचा। वहां उसने सिखों के पंचम गुरु अर्जुन देव से अपनी सेना के लिए आर्थिक सहयोग लिया, लेकिन शाही सेना से खुसरो की सेना परास्त हो गई। खुसरो की सहायता के कारण गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया। सिख गुरु की फांसी जहांगीर के लिए नीति विरुद्ध कार्रवाई सिद्ध हुई, क्योंकि इससे सिखों का जो अब तक एक शांतिप्रिय समुदाय थे मन खट्टा हो गया और वे साम्राज्य के शत्रुओं के रूप में परिवर्तित हो गए। जहांगीर की सबसे बड़ी सफलता मेवाड़ के साथ युद्ध का अंत था। जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण के लिए अपने पुत्र खुर्रम यानी शाहजहां को भेजा। खुर्रम ने वहां के राणा अमर सिंह को संधि करने के लिए विवश किया। दक्षिण भारत में अहमदनगर पर जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने आक्रमण करके मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। इस उपलब्धि के कारण ही जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। जहांगीर ने अकबर की सुलह नीति का अनुसरण करके मेवाड़ को उदार शर्तें देकर राजपूतों की राजभक्ति प्राप्त कर ली, जो औरंगजेब की अनीतियों के पहले तक मुगल साम्राज्य के प्रति बनी थी। जहांगीर ने कई शक्तिशाली सरदारों और राजपूतों को ऊंची पदवी दी, जिससे उसका साम्राज्य सुदृढ़ हो। आइए जहांगीर के व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। दोस्तों जहांगीर ने सब लोगों के हृदयों पर विजय पाने का प्रयत्न किया। उसने अपने विरोधियों को सामान्य रूप से क्षमादान कर दिया, बंदियों को मुक्त किया और न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई, जिसे कोई भी बजाकर सीधे बादशाह से फरियाद कर सकता था। उसने कई घोषणाएं भी करवाईं, जिससे उसके राज्य के अच्छे लोगों के अच्छे आचरण की प्रवृत्ति का विकास हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहांगीर को दर्शाया गया है कि किस तरह से वो अपने राजमहल या फूलों बागीचों की निगरानी कर रहा है। दोस्तों जहांगीर कला और साहित्य का प्रेमी था। वह स्वयं विद्वान था। उसने फारसी में तुझके जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी है। तो याद रखिएगा जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरी है, जो फारसी भाषा में लिखी गई है। उसे उद्यान लगाने का भी शौक था। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। वह एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा बनाए गए मुख, शरीर और पैरों को अलग अलग पहचान सकता था। जहांगीर के शासनकाल में पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक स्थिति मजबूत ही रखी। उसके काल में अंग्रेजों तथा मुगलों के मध्य नवीन संबंधों का विकास हुआ। जहांगीर पुर्तगालियों और अंग्रेजों को नज़रअंदाज नहीं कर सका, क्योंकि इन दोनों की नौसेनाएं सुदृढ़ थीं। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हॉकिंस को तथा उसके बाद सर टॉमस रो को आधिकारिक राजदूत बनाकर भारत भेजा।
उसने जहांगीर से अंग्रेजों के लिए भारत में व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त की। जहांगीर अंग्रेजों के जहाजी बेड़े से पहले से ही प्रभावित था, अतः उसने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की आज्ञा दे दी। अंग्रेजों द्वारा भारत में ब्रिटिश राज्य स्थापित करने का ये प्रथम चरण था। जहांगीर को मदिरा पान की बुरी आदत थी, जिससे उसके चरित्र के उत्तम पहलू धीरे धीरे नष्ट हो गए और उसके स्वभाव में असंगति आ गई, जो उसके पतन का कारण बन गई। सन 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। आइए जानते हैं जहांगीर के काल में नूरजहां के प्रभाव के बारे में। दोस्तों, नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। उसका पिता गयास बेग तेहरान का निवासी था। उसका विवाह शेर अफगान नामक एक ईरानी के साथ हुआ था। शेर अफगान की मृत्यु के बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया। उसकी बुद्धि और सुंदरता के कारण उसे जहांगीर द्वारा नूरजहां की उपाधि दी गई। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की भूमिका महत्वपूर्ण थी। नूरजहां योग्य महिला थी। उसने राज्य के कार्यों में जहांगीर का पूरा सहयोग किया और बादशाह के व्यसनों पर नियंत्रण किया। नूरजहां बड़ी बलवती और साहसी महिला थी। वह जहांगीर के साथ शिकार को जाती, शेरों को स्वयं मारती तथा युद्ध में भी सक्रिय योगदान देती थी। वह एक सुशिक्षित और सुसंस्कृत महिला थी। कला में उसकी विशेष रुचि थी। आइए जानते हैं यहाँ पर भारत के नक्शे के संबंध में जो है जहांगीर की क्या राय थी। दोस्तों, सर टॉमस रो ने जहांगीर को एक नक्शा भेंट दिया, जिसे पाकर जहांगीर बहुत खुश हुआ, परंतु बाद में जहांगीर ने नक्शे को लौटा दिया। जानते हैं क्यों? शायद इसलिए कि जहांगीर सोचता था कि वह एक बड़े साम्राज्य पर राज्य करता है, लेकिन नक्शे ने ये इंगित कर दिया कि वह कितना गलत था। हकीकत यह थी कि उसे ज्ञान हुआ कि अभी कितना कुछ बचा है जीतने के लिए। जहांगीर के बाद आइए शाहजहां के बारे में जानते हैं। शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी रहा। मुगलों का एक विशाल साम्राज्य था। इतने विशाल साम्राज्य की व्यवस्था के लिए बराबर सजग रहना पड़ता था। विरोधियों के दमन के लिए प्रायः बादशाह या उसके सूबेदार जाया करते थे। शाहजादा खुर्रम 1628 में शाहजहां के नाम से आगरा के सिंहासन पर बैठा। शाहजहां के राज्याभिषेक के समय बुंदेलखंड का शासक जुझार सिंह उनसे मिलने आगरा गया और मित्रता बनाने के अवसर पाकर जुझार सिंह ने गोंडवाना पर चढ़ाई कर दी। बादशाह ने इस विद्रोह को शीघ्र ही दबा दिया। दक्षिण विजय के अभियान के अंतर्गत सबसे पहले मुगल सेनाओं ने 1633 में अहमदनगर पर आक्रमण किया और उसे साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद शाहजहां के पुत्र औरंगजेब के नेतृत्व में बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण किया। बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तानों ने मुगलों के साथ शांति समझौता कर लिया। बाद में शाहजहां ने पुर्तगालियों पर भी विजय प्राप्त कर ली और सन 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। शाहजहां की उपलब्धियों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मुगल स्थापत्य कला हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला का मिश्रण है। शाहजहां की शानो शौकत का प्रमाण उसके द्वारा बनवाई गई इमारतें हैं। शाहजहां ने दिल्ली में एक नए किले का निर्माण करवाया, जिसे शाहजहानाबाद कहा गया। यही वर्तमान में दिल्ली का लाल किला कहलाता है। आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल उसने अपनी पत्नी मुमताज महल की मृत्यु पर उसकी स्मृति में बनवाया था और ये सफ़ेद संगमरमर का बना है। प्रेम के प्रतीक के रूप में आज यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। यहाँ पर आप ताजमहल को देख सकते हैं। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे सफ़ेद संगमरमर से बनवाई गई महत्वपूर्ण इमारत है। दोस्तों, शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम और दीवाने खास बनवाए, जो अपनी सुंदरता में बेजोड़ हैं। शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद भी बनवाई। यहाँ पर आप लाल किला और जामा मस्जिद को चित्र में देख सकते हैं। इसके अलावा शाहजहां अपने मंत्रियों से दीवाने खास में शासन संबंधी मंत्रणा करता था और दीवाने आम में राज्य के लोगों से मुलाकात करता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीवाने खास और ये चित्र दीवाने आम है। दीवाने खास महत्वपूर्ण लोगों के साथ था, जिसमें शाहजहां अपने मंत्रियों से शासन संबंधी मंत्रणा करता था। दीवाने आम में राज्य के लोगों से मुलाकात करता था।
यहाँ पर आप देख सकते हैं शाहजहां मयूर सिंहासन पर बैठे हुए, इसका चित्र बगल में दर्शाया गया है। दोस्तों दीवाने खास के अंदर कीमती चांदी की छत थी और उसमें संगमरमर, सोने और बहुमूल्य पत्थरों की मिली जुली सजावट थी। शाहजहां ने आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। आगरा की जामा मस्जिद को मस्जिद ए जहांनामा भी कहा जाता है। बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते ताउस कहा गया, शाहजहां ने बनवाया था। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर भी इसमें लगवाया गया था। सिंहासन सुनहरे रंग में एक खाट के रूप में था और मीनाकारी किए हुए पन्ने के 12 खंभों पर आधारित था। प्रत्येक स्तंभ पर रत्नों से जड़े 2 मयूर थे और प्रत्येक जोड़े पक्षियों के बीच हीरे, पन्ने, लाल मड़ियों और मोतियों से आच्छादित एक वृक्ष था। मयूर सिंहासन को 1739 में नादिर शाह लूटकर ईरान ले गया था। आइए साहित्य के बारे में जान लेते हैं। शाहजहां के समय में फारसी, संस्कृत और हिंदी सभी भाषाओं में उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे गए। उसका पुत्र दारा शिकोह संस्कृत का विद्वान था। उसने उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद भी किया था। और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। अकबर के काल में भवन निर्माण की सामग्री के रूप में लाल बलुआ पत्थर और अलंकरण के लिए संगमरमर का प्रयोग होता था और शाहजहां के काल में संगमरमर भवन निर्माण की आधार सामग्री हो गई। अलंकरण पच्चीकारी के माध्यम से होने लगा। संगमरमर पर रत्नों की जुड़ाई, इसको पच्चीकारी कहते हैं। यहाँ पर समय रेखा देख लेते हैं दोस्तों। अकबर के बाद जहांगीर का शासनकाल आता है 1605 से 1627 ईस्वी तक और शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी तक। आइए शब्दावली देख लेते हैं। मनसबदार, तो मुगल अधिकारियों को दी जाने वाली पदवी को मनसबदार कहते थे। मकबरा, तो बादशाहों की कब्र के ऊपर बना स्मारक, इसे मकबरा कहा जाता है। पैमाइश, तो भू सर्वेक्षण के लिए की जाने वाली भवनों, खेतों, जमीनों आदि की नाप को दोस्तों ये पैमाइश कहा जाता है। अब आइए अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। याद रखिएगा, अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ था। इसके बचपन का नाम सूफी संत सलीम के नाम पर रखा गया था और ये नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि दी थी? तो जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की, क्योंकि दक्षिण भारत के अहमदनगर पर उसने आक्रमण करके उसे मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया था। सर टॉमस रो कौन था? वह भारत क्यों आया था? तो टॉमस रो इंग्लैंड के सम्राट का आधिकारिक राजदूत था। वो व्यापार की संभावनाओं को तलाशने के लिए भारत आया था। अगला प्रश्न है, शाहजहां का काल स्थापत्य निर्माण के लिए याद किया जाता है। तो याद रखिए, शाहजहां का काल स्थापत्य निर्माण के लिए याद किया जाता है। उसने आगरा का ताजमहल अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया। इसके अलावा जामा मस्जिद, लाल किला आदि का निर्माण भी करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाइए। तो दोस्तों जहांगीर ने बादशाह तक अपनी, देखिए पहला है, जहांगीर ने बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचाने के लिए न्याय की जंजीर लटकवाई, तो सही है। जहांगीर के राज्याभिषेक के समय बुंदेलखंड का शासक जुझार सिंह उनसे मिलने आगरा नहीं गया, तो ये गलत है क्योंकि जुझार सिंह आगरा गया था। बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था, तो बिल्कुल सही है। बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते ताउस कहा जाता है, शाहजहां ने बनवाया था। मयूर सिंहासन को जहांगीर ने बनवाया था, तो ये आपका सही नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 11, जहांगीर और शाहजहां। इस अध्याय में आपने जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल, उनकी उपलब्धियों, विशेषताओं तथा अध्याय के अंत में अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व किया। और ये अध्याय इतिहास यानी मध्यकालीन इतिहास के अध्ययन और तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप महत्वपूर्ण तथ्यों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।